कमरुल जी, सबने हम उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहेंगे कि हेट स्पीच देने के कारण आजम खान को 3 साल की सजा दी गई है। हेट स्पीच, क्या जो सत्ताधारी सांसद विधायक हैं, क्या वो अपने मंच से हेट स्पीच नहीं दे रहे हैं? अगर वो हेट स्पीच दे रहे हैं तो हमारा न्यायालय कहाँ है? वो क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता? अगर मान लीजिए सरकार उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है तो कोर्ट को भी तो पावर है कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए वो स्वतः संज्ञान ले किसी अपराध का। तो कोर्ट भी अगर उस पर संज्ञान नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी सरकार से प्रेरित है। इस प्रकरण में हेट स्पीच का मतलब यह हुआ कि हेट स्पीच ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज में दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था या अपराध पैदा हो जाए। कोर्ट की जो भी टिप्पणी है, क्या इनके द्वारा कही गई तथाकथित हेट स्पीच से कहीं विद्रोह हुआ समाज में? कहीं अशांति फैली? अगर नहीं फैली तो उसको हम हेट स्पीच के एम्बिट में कैसे देखते हैं या कोर्ट ने कैसे देख लिया? तो मेरे हिसाब से कोर्ट का ये आदेश भी जो है वो ठहरने लायक नहीं है। दूसरी बात कि जितना भी सामान्यतः निर्णय होता है तो उसमें अपील की मियाद तक उस निर्णय को लगभग सस्पेंड रखा जाता है या उसका कंप्लायंस नहीं होता। जैसे तलाक का मुकदमा हुआ तो उसमें भी रहता है कि भैया जब तक अपील की मियाद है तब तक आप लोग दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन इस मामले में जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि 1 हफ्ते का समय देने के बावजूद अपील दाखिल होने से पहले ही सरकार ने इनकी विधायकी को रद्द कर दिया और हमारे चुनाव आयोग ने भी उसको मानते हुए चुनाव की घोषणा करने का ऐलान किया। तो वो जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? सुप्रीम कोर्ट यही कहता है ना कि सारा कुछ जो है वो विपक्षियों के लिए ही है। हमारे सरकार में जो लोग बैठे क्या वो दूध के धुले हुए हैं? अगर आज ये जैसा कि अभी बताया ये भी गया कि हॉस्पिटल में रहने के दौरान ट्रायल हुआ, इतनी स्पीड से ट्रायल हुआ, तो हमारे जो विधायक और सांसद है यदि आंकड़ा उठा के देखा जाए तो लगभग 300 लोगों के ऊपर, एमपी एमएलए के ऊपर आपराधिक वाद दर्ज हैं। उसमें क्यों नहीं जल्दबाजी दिखाई जा रही है? उसमें क्यों नहीं फटाफट ट्रायल करके फैसला दिया जा रहा है? और खासकर उनका तो ट्रायल कतई नहीं हो रहा है जो सरकार में बैठे, बल्कि जो सरकार में बैठे हुए हैं जैसे हमारे माननीय योगी जी ही हैं, तो योगी जी के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे हैं तो उसको सरकार वापस लेने का ऐलान कर रही है। चिन्मयानंद है तो उनके ऊपर सरकार वापस लेने का ऐलान कर रही है। तो एक तरफ तो आप जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो विधायक सांसद हैं उनका आप केस वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और भेज रहे हैं, इनके वापस लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति है, एमपी एमएलए है, तो आप उसका हॉस्पिटल के अंदर से ट्रायल कर रहे हैं तो उसको भी पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है। भाई वो स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होने के बाद ही तो वो अपना कंटेस्ट अच्छी तरह से कर पाएंगे। बीमारी हाल में कोई आदमी कैसे किसी केस को अच्छे से कंटेस्ट कर सकता है? तो ये जो जल्दबाजी दिखाई जा रही है ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का, न्याय पाने के जो हमारे अधिकार हैं उन सबका हनन है। अच्छा, अब एक चीज ये भी देखिए आप कि अदालतें क्यों इस तरह के फैसले कर रही हैं? क्या किसी, एक बार आया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि लोअर कोर्ट के आदेश से बदबू आ रही है, सम फाउल स्मेल इज कमिंग फ्रॉम द लोअर जुडिशरी।
ये हमारा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज, 4 जज बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि वहां कुछ कोलिजन ठीक नहीं चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो स्वतंत्र है फैसले करने में। लेकिन कौन सा ऐसा दबाव है, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आने लग गई है, हमारे जुडिशरी में ये बात आने लग गई है कि सम फाउल स्मेल, कुछ गंदी बदबू हमारे कोर्ट से आ रही है। तो यहां भी वही स्थिति है। अगर जल्दबाजी, ठीक है फैसला आपने किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती ही है एमपी एमएलए की, मान लीजिए ठीक है आपने फैसला कर दिया, जल्दबाजी कर दिया आपने, बहुत बढ़िया ट्रायल किया होगा, उस पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां के किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है न्याय पाने का, अपील करने का, तो इतना वक्त तो दिया ही जाना चाहिए कि वो अपनी बात को अपीलेट कोर्ट में जाके कह सके। इसके पहले उनकी विधायकी रद्द करना, क्या यही फंडा जो सरकार हमारी बैठी है, क्या उसने अपने भी एमपी एमएलए के लिए लगाया है? कुलदीप सिंह सेंगर, इनकी भी सजा हुई, क्या उनकी विधायकी रद्द हुई? उनके साथ क्या पनिशमेंट हुआ? उनको बीजेपी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन विधायकी नहीं गई। क्यों नहीं गई? कहां सो गई थी वो सरकार, कहां सो गए थे वो हमारे चुनाव आयोग? तो ले दे करके यही माना जाएगा और यही संदेश हमारी जनता के बीच में जा रहा है कि जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी भी उसमें शामिल है, वो भी दबाव में फैसले ले रही है, क्योंकि उसको जज लोया नहीं बनना है, उसको रंजन गोगोई बनना है, उसको शांतिपूर्वक अपना काम करके आगे निकल जाना है। वो भी कहीं ना कहीं, अगर आप पूरे जजमेंट को देखें, पूरे जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को देखें, जो जुडिशरी का अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया कि महिला के साथ हत्या, गैंग रेप हत्या हुई और फांसी की सजा पाए हुए लोगों को, अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर, एविडेंस पे नहीं, टेक्निकल ग्राउंड मतलब कि एविडेंस, वो दौरान विवेचना जो कमियां पुलिस की तरफ से हुई, जो कमियां ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट की तरफ से हुई, उस कमियों को गिनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विटल कर दिया। एक तरफ आप रेपिस्ट के लोगों को आप सरकार छोड़ दे रही है और एक तरफ जो है रेपिस्ट लोगों को सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे रही है। तो ये क्या संदेश हमारे समाज में जा रहा है? ये कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। यही संदेश जा रहा है कि सरकार खुद भी मनमाना हो चुकी है और सरकार के जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी सरकार के दबाव में आकर के मनमाने फैसले कर रही हैं। तो इसमें, इस मामले में आजम खान को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाया है और कम से कम अपील तक तो रुकना चाहिए था। अपील का निर्णय जो भी आता, जी, अपील का निर्णय जो भी आता तब तक इनको रुकना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी अच्छा संदेश नहीं दे रही है। जी जी मंजू जी, ये